झारखंड, जिसे प्रकृति ने घने जंगल, खूबसूरत झरने और अनमोल जीव जंतुओं का वरदान दिया है, और आज यही एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है। जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही आपके चारों तरफ की हरियाली, नदियों का साफ पानी, चिड़ियों की चहचहाहट, अगर ये सभी शांत हो जाए तो आपको कैसा फील होगा? लगातार पेड़ों की कटाई और हर सूखता हुआ नदी और हर खत्म होता हुआ जंगल, ये सिर्फ प्रकृति का नुकसान ही नहीं, ये हमारे भविष्य का नुकसान हो रहा है। वैसे तो झारखंड में हरियाली की कमी नहीं है। हर जगह आपको नदी, झरने, तालाब और बड़े बड़े पहाड़ दिख जाएंगे। लेकिन एक बार आप सोचकर देखिए, इन खूबसूरत जगहों पर पेड़ पौधे और हरियाली खत्म हो जाए तो ये जगह कैसा लगेगा? और ये कहानी है हमारे झारखंड की और उस प्रकृति की जो हमें जीवन देती है। सवाल ये है, क्या हम इस प्रकृति को बचा पाएंगे? इस नदी के पानी पर लोग कभी नहाया करते थे और इसे पीने योग्य भी माना जाता था, लेकिन अब इस नदी की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि नदी से नाला बन चुकी है। और इस नदी को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, ये हम आम नागरिकों की भी है। और हमारी आदिवासी परंपरा भी हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। सरुल के पवित्र पर्व में लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ही जीवन का मूल है और प्रकृति की रक्षा करना सिर्फ आदिवासियों का अधिकार नहीं, ये हम सबका अधिकार है। आज हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ लोग अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपनी मजबूरी के वजह से हमारे शहर की गंदगी को साफ कर रहे हैं, और हम पढ़ लिख कर भी अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पा रहे। ये है सूर्यमणि भगत, जिन्होंने हमारे झारखंड की प्रकृति को बचाया, और हमें भी अपनी प्रकृति को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम प्रकृति को नहीं, प्रकृति हमें बचाती है। प्रकृति को बचाना जरूरी है, क्योंकि जब धरती रोएगी तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन उसका दर्द पूरी दुनिया को महसूस होगा।